नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की पावर x, है ना। वेरी बेसिक क्वेश्चन, 0 की पावर 0। यहाँ ऑलरेडी 0 प्लस लिया हुआ है क्योंकि बेस में पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव के लिए सॉल्व हो ही नहीं सकता। अगर कभी 0 माइनस दे दे आपको सेम फंक्शन पर तो लिख दीजिएगा नॉट पॉसिबल, यस और नो, या नॉट डिफाइंड। इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, अगेन वी हैव टू अप्लाई लॉग, लिमिट तो वही है x टेंड्स टू 0 प्लस लॉग x पावर x है, x नीचे इधर आ गया इनटू में, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर, इसको हम लिख सकते हैं log x, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं 1/x। क्यों भाई, क्योंकि log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी बता चुका हूं, माइनस इन्फिनिटी, और 1/0 की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया, है ना। अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। एक पावर दोनों की कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या हमारे सामने, लिख लीजिए, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये ऊपर चला गया e की पावर माइनस x, मतलब कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू e की पावर 0 एंड इट्स वैल्यू इज 1। तो खास बात है हमारे सामने लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर x का आंसर 1 आया है। ये कोई मामूली आंसर नहीं है, ये हमको याद रखना पड़ेगा, यस और नो। क्यों याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको अपनी मेमोरी में डाल दीजिएगा, जस्ट लाइक अ फॉर्मूला। मतलब व्हाट इज दिस, यहां पर हो गया है क्या हमारे सामने, इट्स वैल्यू इज 1, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर, इसको याद रखना भाई, ठीक है। ये आगे यूज होने वाला है, क्यों, जो आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा उसके अंदर इसको हम बहुत तेजी के साथ में यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को, मतलब फॉर्मूले को। अब इधर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे सामने है, दैट इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की पावर x, हाँ या ना। ध्यान से देखिए, x की पावर x दिया गया है, ठीक है। हम क्या जानते हैं सर, x की पावर x की वैल्यू हम लिमिट 1 जानते हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को यूज करने जा रहा हूं मैं। 0 प्लस है, बिल्कुल है, ये x लिखा, पावर में क्या है, x की पावर x, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो पॉजिटिव 0 पॉइंट समथिंग, है ना। और जब इसको सॉल्व किया, इसकी लिमिट निकाली x की पावर x की, तो हमें याद है, तो ये लगभग 0 है, यस और नो, ये 0 है, लेकिन इस 0 की वैल्यू क्या है, 0.00 समथिंग कुछ भी, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 निकाली तो 0 की पावर 1 क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ये 0 नहीं है, इट्स वैल्यू इज 0.0001, यस और नो। और इसकी वैल्यू हम 1 निकाल कर आ रहे हैं। तो दुनिया में किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो उसका आंसर वही होता है। तो ये लगभग 0.00001 होगा, मतलब किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है ना भाई, किसको अप्रोच कर रहा है, इट इज अप्रोचिंग टू 0। सिंपल सी बात है, या 0 की पावर 1 लिख देते तब भी आंसर आ जाता। मैं तो थोड़ा सा और क्लियर करके समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और फील हो जाए कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, 8 देख लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसी फॉर्मूले पर बेस मैंने लाइन से करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दैट इज लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इस बार x की पावर x की होल पावर x, ब्रैकेट्स बहुत महत्व रखता है, याद रखिएगा। x की पावर x इज डिफरेंट थिंग एंड x की पावर x इज डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट, एब्सोल्युटली डिफरेंट, यस और नो। तो बच्चा कहता है सर इसकी वैल्यू, इसकी लिमिट तो हम निकाल चुके हैं 1 और ये है 0, तो डायरेक्ट आ गया ये 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 इज ऑलवेज 1, हाँ या ना। ये 1 को अप्रोच कर रहा है और ये 0 को अप्रोच कर रहा है, 1 की पावर 0 इज 1, अगेन द आंसर इज 1, यस और नो। इसी चीज को बच्चा अगर चाहे, ठीक है, दिस इज नॉट लिमिट बट समझा रहा हूं है क्या ये, आप जानते हैं a की पावर m की पावर n, 9th क्लास में पढ़ा है, a m इंटू n, मतलब m इंटू n हो जाता है, मतलब x इंटू x, मतलब ये है क्या, x की पावर x स्क्वायर है।
तो अगर आपके सामने ये x की पावर x स्क्वायर लिख देता तो एक ही बात है, ये और ये बोथ आर सेम, इट्स वैल्यू इज 1। ये सोनो इट्स वैल्यू इज 1। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए अगेन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं बहुत शानदार शानदार से, अच्छे अच्छे, ठीक है, उनको देख लो भाई, सबसे बेटर है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज शानदार सा एक और सवाल आपके सामने, सुंदर सा खूबसूरत सा सवाल लिखा है, शायद 9 होगा ये, है ना? दैट आई थिंक इट शुड बी 9। x की पावर 129, ये क्या मुसीबत है सर? 129 x की पावर 129, इधर देखो 0 प्लस है, इट्स वैल्यू वी कैन राइट एज 0 प्लस, बिल्कुल सही है। x की पावर 129 को लिख सकते हैं x इंटू 1 की पावर 128, भाई लिख सकते हैं ना, दिस इंटू दिस इज x की पावर 129, हाँ सर लिख सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं सर? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अभी आपको समझाया, a की पावर m की पावर n इज व्हाट? a की पावर m इंटू n। क्या m इंटू n को हम सेपरेट कर सकते हैं ब्रैकेट के फॉर्म में? हाँ कर सकते हैं, ये इंटू है, बिल्कुल है। x की पावर x अलग कर दिया, x की पावर 128 अलग कर दिया। अब बच्चे ने ध्यान से देखा, यहाँ दो फंक्शंस बन गए, एक बेस का टर्म है, एक पावर का टर्म है। ध्यान से देखिए, बेस की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने फॉर्मूले में बना दिया है 1, और पावर क्या है? 0 पुट करोगे, 0 की पावर एनीथिंग इज 0, आंसर इज अगेन 1। क्या आ गया आंसर? फिर से 1 आ गया, ठीक है 1 आ गया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा 1 आए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है भाई। तो ये हमने कुछ x की पावर x के ऊपर जो फॉर्मूला हमने बनाया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, और इस पर बेस्ड हमने कुछ सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब जैसे कि हमारे सामने इन्फिनिट, अब इस फॉर्म में के तो क्वेश्चंस तो हो गए, ठीक है, कुछ इसी टाइप के कुछ LHL RHL के और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। LHL RHL मतलब एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड सवाल और देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लो, लगने में ऐसे ही दिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लॉग, बेस में लिखिए sin x, आगे लिखिए sin 2x। ध्यान से देखिए, बेस में sin x है, ठीक है, 0 प्लस दिया हुआ है। 0 प्लस का मतलब है अगर sin 0 प्लस है तो sin की 0 प्लस की वैल्यू भी 0, sin 0 0 होता है, लेकिन 0 से अगर जरा सा भी आगे बढ़ोगे तो फिर एक 0 के करीब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। करें क्या? कुछ नहीं करो भाई, log a टू द बेस b का फॉर्मूला लगा दो, log a अपॉन log b। e पसंद है क्योंकि कैलकुलस है, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, log sin 2x अपॉन log sin x, है ना, बेस e है। 0 sin 0 0, log 0 माइनस इन्फिनिटी अपॉन sin 0 0, log 0 माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया। हाँ सर, क्या हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं? लगा डालिए, सोचिए मत। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 अपॉन sin 2x इंटू साइन का होता है cos 2x इंटू cos 2x का 2 अपॉन sin x का 1 अपॉन sin x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x इंटू, हो गया भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब हम इसका 0 पुट करेंगे, सब फैक्टर्स हैं, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, सब फैक्टर है। cos 0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, ठीक है। sin 0 की वैल्यू 1 नहीं है सर, हाँ, लेकिन ये जो a है इसका a इज 0, इसका a भी 0। समझ में आ गया सर? आ गया। अब देखो ध्यान से क्या करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 तो है ही, ये गया, ये भी गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो टर्म है ऊपर जाएगा sin x, लेकिन हमें लिखने की sin x जरूरत नहीं, सिर्फ x लिख लो। ये sin 2x नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, इसको लेकिन sin 2x लिखने की जरूरत, सिर्फ 2x लिख लो, और ये 2 पहले से ही है तो उसको लिखना पड़ेगा। x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट आंसर एज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11। लिमिट m टेंड्स टू n, m की पावर m माइनस n की पावर n, m की पावर m, n की पावर m। जैसे ही पुट करा m की जगह n, तो ये हो गया n की पावर n। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि ये m है,
यहाँ पर m जो है वेरिएबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, और n क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, पता चल जाएगा अभी क्यों। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने m की जगह n रखा, n की पावर n माइनस n की पावर n 0, और n की पावर n माइनस n की पावर n इज अगेन 0। मैंने पहले से 0/0 डाल दिया था। ठीक है, ठीक है भाई। अभी जरा देखो ध्यान से, करना क्या है, अगर 0/0 है तो एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल। लिमिट m टेंड्स टू n, ध्यान से देखो, ये है m की पावर n। m हमें आदत नहीं है m के फॉर्म में फॉर्मूला याद, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, एल हॉस्पिटल में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हमने m की जगह x लिखा, पहला टर्म ये है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, शायद मैंने आपको याद करवाया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन होता है x1 प्लस log x। तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां m लिख लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जैसा देगा हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, log ऑफ m माइनस 0 सर, होल अपॉन m की पावर n, m की जगह x, n अपनी जगह। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है सर। क्या है सर, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। बस जहां जहां x है वहां वहां m लिख लीजिए फिर से, वेरी इंपॉर्टेंट। n की पावर m मतलब n की पावर x की m की जगह x, तो ये तो सर a की पावर x का फॉर्मूला बन गया। मतलब a की पावर x का फॉर्मूला होता है सर a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, मतलब n। तो अगेन यहां पर आप फिर से लिख लीजिए n की पावर m जहां जहां x है, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती, दैट इज वाई। अगर आपकी आदत है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं किसी को। यस और नो। अब बच्चे ने क्या कहा, सर क्या अब ये हमारे सामने इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मैंने कहा फिर पुट करो भाई, m की पावर n की पावर n 1 प्लस लॉग n। नाउ इट इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म, बिकॉज अब ये 0/0 नहीं है, और ना ही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और ना ही कोई दूसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो क्या करें, पुट कर दीजिए। पुट करा, कितना आ गया, n की पावर n, जहां जहां m है वहां वहां n रख दीजिए। यस और नो, और n तो n ही रहेगा, n को कुछ और मत कर देना। n की पावर n माइनस 1 माइनस n की पावर n इंटू लॉग ऑफ n। ध्यान से देखते जाइए, n की पावर n है, 1 प्लस लॉग n है, होल अपॉन, ध्यान से देखिए, व्हाट इज दिस, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये n की पावर n हो जाएगा। दिस इज n की पावर n, कॉमन ले लिया, बचा कितना, यहां पर 1 माइनस कितना बचा, log n। n की पावर n कैंसिल हो गया, यू विल गेट द आंसर एज 1 प्लस log n अपॉन 1 माइनस log n। ठीक है कि नहीं है, 1 प्लस log n अपॉन 1 माइनस log n, दिस इज व्हाट द आंसर इज। अब इसको कोई सिंप्लीफाई करके, मान लो ये ऑप्शन नहीं दिया, कुछ और ऑप्शन दे दिया आपके सामने, क्या, 1 को उसने log e लिख लिया, क्या लिख लिया, क्योंकि जानते हैं हम, प्लस log n, और यहां भी 1 को लिख लिया log e माइनस log n। तो पता चला जो आंसर दिया है वो दिया है log m प्लस n, m इंटू n e n अपॉन log e अपॉन n। तो ये भी आंसर दे सकता है ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन से आपको तैयार रहना चाहिए, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हमें आना चाहिए ऑलरेडी पहले से, है ना। पता किसी को सिंप्लीफिकेशन ही नहीं आता है, तो उसने 9-10 तक किया क्या है, सवाल ये है। ठीक है, क्या उसने रैशनलाइजेशन नहीं सीखा, फैक्टराइजेशन नहीं सीखा, क्या उसने पावर्स नहीं सीखे, a की पावर m, a की पावर n, ये सब फॉर्मूले जो हम एक्सपोनेंट्स वगैरह में पढ़ते थे 9-10 क्लास में, ये सब नहीं सीखे। नहीं सीखे तो सीखो भाई, अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, एक सवाल और देख लो इस पर, और इसके बाद इसकी छुट्टी कर देते हैं इस टॉपिक की। लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 की पावर x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 होल अपॉन log x माइनस 1 माइनस x प्लस 2। यह सवाल दिया गया है, ध्यान से देखिए मेरे साथ में। कह रहा है कि पुट करिए 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 0 की पावर 0, ये खुद अपने आप में एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। माइनस, व्हाट इज दिस, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ऊपर तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और नीचे क्या है, 2 माइनस 1 इज 1, log 1 इज 0, ये 0 हो गया। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट, माइनस 2 प्लस 2 0, तो ये अपॉन 0, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है कुल मिलाकर। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अच्छा ठीक है,
हम इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, x टेंड्स टू 2 दिया, x माइनस टू बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। एक काम कर लो, ये पावर को जो है ना आप सब्स्टिट्यूट कर लो, मतलब सर x माइनस टू को t रख लीजिए, तो अब जो नया वेरिएबल बनने वाला है t, उसमें हम पूरे सवाल को कन्वर्ट करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे भाई, यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू, जहां x है वहां 2 प्लस टी रख देना, ठीक। जहां x माइनस टू है वहां t, तो ये t की पावर t हो गया, वायर माइनस ऑफ x की जगह 2 प्लस टी, प्लस का 1 होल अपॉन व्हाट इज दिस, लॉग ऑफ x की जगह अगेन 2 प्लस टी, माइनस 1 माइनस ऑफ x की जगह 2 प्लस टी प्लस का 2। वेरी नाइस। क्या हुआ, कुछ खास हुआ? हाँ सर, ये -2 और ये +2 कैंसिल हो गया, ठीक है। जो भी सॉल्व करके आ रहा है उसको लिख लीजिए, t की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना भाई, t टेंड्स टू 0, t की पावर t -2 + 1, तो -t लिख लो पहले, और -2 + 1 इज -1 होल अपॉन लॉग ऑफ व्हाट इज दिस, t + 1, ओके, माइनस ऑफ t। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ये सवाल बनकर आया हमारे सामने, बहुत सुंदर सा, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, ध्यान से देखो, जब हमने पुट किया तो अगेन वही का वही इंडिटरमिनेट फॉर्म अभी भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इंडिटरमिनेट फॉर्म चेंज नहीं होता है, ये याद रखिएगा। क्या हम इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं टी की पावर टी की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1 -0 -1, ये हो गया 0, हाँ भाई 0, नीचे 0 + 1 1, log 1 0 -0, तो 0/0 आ गया। क्या लगा दें सर? एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा? शॉर्टकट लगा दीजिए, लिमिट t टेंड्स टू 0, t की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वेरी इजी सर, t की पावर t मतलब x की पावर x का इंटू 1 + log x मतलब log t। भाई t x की जगह t लिखना है, जो याद है तुम्हें। t का डिफरेंशिएशन सर 1 मतलब -1 हो जाएगा, 1 का कांस्टेंट है, 0 है। ये हो गया 1/t + 1 इंटू दिस -1। अरे हाँ या ना? ठीक है, पुट करिए फिर से, देखिए इंडिटरमिनेट फॉर्म गायब हुआ या अभी भी है? तो हमने कहा 0 की पावर 0 तो सर अभी भी है ना। एंड दिस इज व्हाट, अभी 0 की पावर t, दिस इज व्हाट 0 की पावर 0, और यहां पर क्या है? डेट इज 1 + log 0। log 0 इन्फिनिटी होता है सर? हाँ होता है। उसके बाद क्या कर सकते हैं? डेट इज -0, फिर अभी भी सर ये आ रहा है हमारे सामने, क्या आ रहा है? इंडिटरमिनेट फॉर्म, हाँ या ना? अब फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर आ रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में? ध्यान से समझ लीजिए, हम क्या कर सकते हैं इसमें, यस और नो? सोच लो क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखो, कलर चेंज करके दिखाता हूं। व्हाट इज दिस? इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 1 है। log 0 की वैल्यू बता चुका हूं, -∞ होती है सर इसकी वैल्यू, ठीक है। ये क्या है? 1/0, अगेन दिस वैल्यू इज इन्फिनिटी, ठीक है, एंड दैट इज -1, ठीक है। तो क्या किया जाए? अगेन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया सर, फिर से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया। क्या फिर से डिफरेंशिएट कर दें? बिल्कुल फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। 1 मोर टाइम एल हॉस्पिटल लगाइए, लिमिट t है ना, तो t टेंड्स टू 0, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। t की पावर t का डिफरेंशिएशन, t की पावर t इंटू व्हाट इज दिस, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 1 + log t है ना, इंटू 1 + log t मतलब इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस लगाइए। अब क्या करें? t की पावर t वैसा ही लिखिए, ठीक है, इंटू log का डिफरेंशिएशन, इस 1 का तो 0 हो गया, log का हो गया 1/t, तो ये 1/t को नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/1 + t का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? ठीक है, कॉमन आ रहा है सर t की पावर t। कितना कॉमन आ रहा है? t की पावर t। अंदर क्या बच रहा है? 1 + log ऑफ t का होल स्क्वायर प्लस 1/t होल अपॉन -1/1 + t का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये एक फैक्टर है, बिल्कुल है, इसकी वैल्यू हम पता है कितनी है, 1 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 + 0, इट्स वैल्यू इज ऑल्सो 1। 1 है या नहीं है? इसकी वैल्यू भी 1 है। पुट करने 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये गया, ये गया, सिर्फ माइनस साइन आएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा?
नेगेटिव साइन, जीरो पुट कर दो, इंडिटरमिनेट फॉर्म अब नहीं है, पुट करके देख लो नीचे जीरो नहीं है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो सकता। 1 प्लस लॉग जीरो सर माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है चलो, होल स्क्वायर प्लस सर 1/0 इन्फिनिटी होता है, हाँ या ना, 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पर कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस इन्फिनिटी, सॉरी यार स्क्वायर है ना यार, तो स्क्वायर लगाओ, ठीक है स्क्वायर लगाओ, ये माइनस साइन कॉमन है पूरा, क्या है ये बाहर है, तो ध्यान से देखिए दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बाहर माइनस, आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी, या डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन, अगेन इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा अगर एडवांस में आ जाए तो लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं करने में, लेकिन आपके नहीं फूलेंगे अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ऐसे सवालों को, आपको मज़ा आएगा उस क्वेश्चन को देखकर एग्जामिनेशन हॉल में।